नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। बेखौफ हुए अपराधी दिन दहाड़े सुल्तानगंज कोऑपरेटिव बैंक के कैश काउंटर से लूट लिए 30 लाख रुपए। नवगछिया में इस्माइलपुर से एक महिला समेत 2 अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार किया गया बरामद। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बोले कुलपति, लंबित परीक्षा और समय पर रिजल्ट का प्रकाशन पहली प्राथमिकता। और अब जिले में भी होगी फूल की खेती, प्रशिक्षण के लिए नालंदा रवाना हुआ किसानों का दल। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के सुल्तानगंज कोऑपरेटिव बैंक में दिन दहाड़े 6 अपराधियों ने हथियार के बल पर 30 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। गुरुवार को बैंक में घुसकर अपराधियों ने बैंक प्रबंधक और स्टाफ को बंधक बना लिया और विरोध करने पर कैशियर अजय कुमार झा के सिर पर वट से वार कर जख्मी कर दिया। घटना के बाद जिला सहकारिता पदाधिकारी जैनुल आबदीन ने बैंक के कर्मियों से बात की और घटना की जानकारी ली। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डकैत ज्यादा उम्र के नहीं थे। घटना के बाद एसएसपी निताशा गुड़िया के निर्देश पर सुल्तानगंज से जुड़ने वाले सभी मार्गों पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही है। घटना को लेकर बात असरगंज, सुल्तानगंज, तारापुर पुलिस से भी संपर्क कर उन्हें सक्रिय कर दिया गया है। आपको बता दें कि बैंक में एक भी गार्ड नहीं है। वहीं बाहरी भाग में भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे होने से अपराधियों को इसकी जानकारी पहले से थी। नवगछिया में इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के कमलाकुंड गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक महिला सहित 2 अपराधियों को 1 देशी बंदूक, 2 देशी राइफल और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में इस्माइलपुर के फुलकिया गांव का रुपेश कुमार और कमलाकुंड की कुमकुम देवी है। रुपेश यादव का आपराधिक इतिहास रहा है और पुलिस को कई मामलों में उसकी तलाश थी। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि सभी अपराधी कमलाकुंड में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे कि इसके पहले उन्हें दबोच लिया गया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों की मंशा पंचायत चुनाव में मतदाताओं को डराने, धमकाने व गड़बड़ी करने की थी, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। ये वो घर है, आप जो जानते होंगे, सागर यादव हत्याकांड हुआ था, सभी कोई जेल में भी बंद है। उन्हीं के घर में ये रुपेश यादव छिपा हुआ था। पुलिस टीम पहुंचते हुए भागने की कोशिश किया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस घर से ये आप देख रहे हैं कि 12 बोर का एक देसी बंदूक है, 315 बोर का ये 2 राइफल है और आपका ये 6 कारतूस भी बरामद हुआ है और रुपेश की गिरफ्तारी भी की गई है। पुलिस ने कांड दर्ज किया है इस्माइलपुर में 91-21, जिसमें कि रुपेश कुमार और वो महिला कुमकुम देवी आरोपी थे। टीएनबीयू के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे ने योगदान देने के बाद कहा कि लंबित परीक्षा और रिजल्ट का प्रकाशन समय पर हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। पीआरओ दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि कुलपति की पहली प्राथमिकता कोविड-19 के दौरान विश्वविद्यालय का सत्र प्रभावित हुआ है, उसे नियमित करना है। आपको बता दें कि प्रोफेसर पांडे को राजभवन ने बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति के अलावा टीएनबीयू का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुलपति महोदय जरूरी होने पर ओएमआर सीट पर परीक्षा लिए जाने पर भी विचार कर रहे हैं। इसे लागू करने से पहले वे विद्यार्थियों से भी विमर्श करेंगे। बिहार यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे, जो हमारे भागलपुर यूनिवर्सिटी के भी अतिरिक्त जिम्मेवारी उनको मिली है माननीय कुलपति के पद पर, तो उनकी आज पहली बैठक थी अधिकारियों के साथ में। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ में बातचीत किया उन्होंने और उनके कार्यों की समीक्षा की। सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उद्यान व कृषि विभाग फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहा है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण की ओर 50 से अधिक किसानों को नालंदा के नूरसराय स्थित उद्यान महाविद्यालय भेजा गया, जहां वे फूल और परवल की खेती का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। आत्मा के निदेशक प्रभात कुमार ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि 5 दिवसीय ट्रेनिंग में किसान भाई नई तकनीक सीखकर अपनी खेती करेंगे, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
किसान परवल के लत्तड़ भी दूसरे राज्य से लाते हैं, जिसे खुद अब क्षेत्र के किसान तैयार भी करेंगे। क्या है इसका प्रयोजन, कहाँ जा रहा है? भागलपुर ज़िले में फूलों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ जो किसान भाई हमारे परवल की खेती करते हैं तो उसका लत्तर जो होता है प्लांटिंग मटेरियल, उसको कैसे तैयार करते हैं इस विषय पे उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा हमारे 50 महिला और पुरुष किसान जा रहे हैं कुल, और 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं ये लोग। आज इनको तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग में बिहार झारखंड जियोग्राफिकल एसोसिएशन के 22वें अधिवेशन का समापन गुरुवार को संपन्न हो गया। टीएनवी कॉलेज के प्रसाल में आयोजित सेमिनार के आयोजक प्रोफेसर संजय कुमार झा ने बताया कि सेमिनार का विषय प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ रूरल इंडस्ट्री इन इंडिया था, जिस पर वक्ताओं ने अपनी राय रखी। भारत सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के विकास की योजना लोगों तक पहुंचने में क्या मुख्य समस्या है और इसके समाधान पर व्यापक चर्चा की गई। ग्रामीणों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि कुटीर उद्योगों का विकास हो, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। सेमिनार में 8 प्रदेशों के शोधार्थी शामिल हुए हैं और 234 असेसमेंट प्रस्तुत किए गए हैं। सेमिनार में पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी सिंह, नेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफिकल के अध्यक्ष प्रोफेसर राणा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफिकल बिहार झारखंड के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह समेत प्राध्यापक और स्कॉलर शामिल हुए। अभी जो है ये तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में बिहार झारखंड ज्योग्राफिकल एसोसिएशन का जो 2 दिवसीय जो सेमिनार और कॉन्फ्रेंस है, इसका टॉपिक है प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रूरल इंडस्ट्री इन बिहार। इसका पर्पस यही है कि अभी कोविड-19 में सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे उद्योग बंद हो गए, बड़े से छोटे तक, जिसके कारण बिहार ही नहीं भारतवर्ष के अन्य राज्यों में भूखमरी, बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई। सुल्तानगंज के नवादा गांव के वार्ड 9 में रास्ता खोलने के विवाद में पड़ोसी ने विधवा सावित्री देवी की पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गई। पीड़िता ने बताया कि पड़ोसी ललित राम, उनकी पत्नी चंदा देवी, भाई लक्ष्मण राम दिवाकर जबरन हमारी जमीन पर रास्ता खोलना चाह रहे थे। मना करने पर आरोपियों ने उसको लाठी और ईंट से प्रहार कर घायल कर दिया। पीड़िता के बेटे दिल्ली और पंजाब में मजदूरी करते हैं और वह अकेले रहती हैं। पीड़िता ने जब इसकी शिकायत स्थानीय थाने में की तो पुलिस जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर चली आई। पुलिस और आरोपियों की इस कार्रवाई से महिला दहशत में है। की कैसे हमरो सब बाप दादा के ददिया ससुर के बखत के जमीन छे, आरो ललित राम और चंदा देवी न बलजोरी खोल रहा है, आरो की कैसे लक्ष्मण और प्रकाश ने ओकरा सहायता देके खोलवा रहल छै जमीन। अब बोले छिए बस हमरा मारपीट करे लगे छै, आरो की कहे छै जब थाना पुलिस करे ले जाय छिए तो घूस दे देले छै। शाहकुंड प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चौथे चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए नॉमिनेशन के चौथे दिन भर बारिश के बावजूद भी प्रत्याशियों का उत्साह कम नहीं हुआ। नामांकन का पर्चा दाखिल करने के लिए प्रत्याशी और समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह पुलिस बल, महिला पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग खुद शाहकुंड थाना अध्यक्ष अनिल कुमार कर रहे थे। अगला बार भी हम मैदान में थे, जनता हमको बहुत सारा वोट दिया था और आशा करके 5 साल से हम मेहनत किए और अगली बार उमार्जन सैलाब मेरे साथ है, गरीब जनता मेरे साथ है और मैं चुनाव जीतूंगा, भारी बहुमत से जीतूंगा। पंचायत वार्ड नंबर 8 से आज नामांकन हमने किए। मेरा नाम हुआ कुणाल कुमार, घर शाहजहाँपुर हुआ। क्या मुद्दा है चुनाव में? चुनाव में मुद्दा है कि सभी जो नेता हैं, अभी मुखिया हो गया, जिला परिषद हो गया, सबको मतलब मिल के काम करना है हमको, और 60-40 अभी चल रहा है वार्ड में। हमको ये सबको साथ में लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास हो। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।